नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 6 सितंबर को फ्रेंड्स आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है जो कि समाप्त हो गया है। तो आज के फर्स्ट शिफ्ट में आपके जीके जीएस प्लस इंग्लिश से क्या एंटोनिम सिनोनिम सोनवर्ड सबसे सुना है, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विथ आंसर के साथ। ठीक है, तो जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं वो लोग मिला लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका कितना सही हुआ है। जिन लोगों का एग्जाम है वो ध्यानपूर्वक प्रश्न और उसके जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को सुनते चलिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल प्रश्न देखने को मिलेंगे। और जिनका भी दिल्ली में सेंटर है उनके लिए एक नोटिस आया है, नोटिस को टेलीग्राम पर भेज दिया गया है, आप लोग जाकर उसे जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ 8 से 10 तारीख तक G20 का सबमिट होना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला जो प्रश्न आप देखा गया है कि अम्बुबाची मेला जो कहाँ लगता है। ठीक है, तो अम्बुबाची मेला के विषय में हमने आपको 1000 बार बताया है। जब आपसे सोनपुर मेला से संबंधित प्रश्न पूछा गया था तो सारे मेलाओं जो भारत में लगते हैं सभी हमने आपको बताया था। तो अम्बुबाची जो मेला है आपका असम के गुवाहाटी में लगता है। गुवाहाटी में एक मंदिर है, कामाख्या मंदिर। ठीक है, वहीं पर दोस्तों ये मेला आपका हर साल लगता है, 4 दिनों का यह त्यौहार है। ठीक है, इसके अलावा असम में अन्य मेले की बात करेंगे तो बिहू फेस्टिवल, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, बिहू फेस्टिवल के बाद बिहू फेस्टिवल के साथ साथ एक आपका बिहू लोक नृत्य भी है। इसके अलावा माजुली फेस्टिवल, दही पटकाई फेस्टिवल, काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल, अली ए लियांग फेस्टिवल, ये सभी जो फेस्टिवल है आपका असम में ही लगता है। माजुली फेस्टिवल के नाम से दोस्तों आपका माजुली एक द्वीप भी है जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी पर है। इसके अलावा काजीरंगा फ्रेंड्स आपका राष्ट्रीय पार्क है जो कि आपका असम में ही स्थित है। तो काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल फ्रेंड्स आपको वहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन में आगे बढ़ें इससे पहले जिन्होंने क्वेश्चन भेजा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें फ्रेंड्स एक नाम आपका अंकित राज्य का था जिन्होंने बहुत ही सावधानी से क्वेश्चन है जो कि बताया है। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जिन लोगों का एग्जाम अभी बाकी है, बहुत सारे जो क्वेश्चन है अब आपका रिपीट हो रहे हैं, चाहे वहां से उनसे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट से आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी एसएससी एमटीएस का आज मिलाकर फ्रेंड्स, ठीक है, आज मिलाकर 4 दिनों का एग्जाम समाप्त होगा। 4 दिनों में 12 शिफ्टों में तकरीबन जितने भी प्रश्न पूछे गए उनमें से अधिकतम रियल प्रश्नों का जो आपका पीडीएफ है विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको मिल जाएगा मात्र 20 रुपये में। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो सिर्फ एसएससी एमटीएस का ले सकते हैं, नहीं तो एसएससी 2023 में जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, चाहे एसएससी सीजीएल का हो, चाहे एमटीएस का हो, चाहे एसएससी सीजीएल 2022 हो या एसएससी सीएचएसएल 2023 हो, सभी शिफ्टों का जो पीडीएफ है, सभी एग्जामों का पीडीएफ आपको मात्र 59 रुपये में मिल जाएगा। इसमें आपका एसएससी एमटीएस का भी शामिल रहेगा। ठीक है, पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए दिए गए 2 व्हाट्सएप नंबर में से किसी नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। सभी प्रश्नों के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्न शामिल होंगे। जो लोग भी लेना चाहते हैं, एसएससी एमटीएस का सिर्फ लेना चाहते हैं जो अभी चल रहा है, या पूरे एसएससी 2023 का लेना चाहते हैं, तो आप लोग जाकर वहां से जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर WPL का खिताब अपने नाम किया था। WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग, यानी कि महिला प्रीमियर लीग। जैसा कि दोस्तों आप लोग IPL देखते हैं, IPL इंडियन प्रीमियर लीग, उसी तरीके से उसी स्वरूप में एक आपका 2023 में WPL कराया गया था फरवरी मार्च के महीने में। ठीक है, तो उसको मुंबई इंडियंस ने जीत दिया था। लेकिन पूछा गया था आपसे किसे हरा कर जीता था, तो ये दोस्तों आपका दिल्ली कैपिटल्स को हराकर मुंबई इंडियंस ने अपना ये खिताब है जो कि अपने नाम किया था। ठीक है, आपका ये WPL का क्या था, तो पहला सीजन था, जैसा कि हमने आपको बताया ही था। ठीक है, तो पहले आपको बता दें ये पहला सीजन था। इसके अलावा WPL 2023 के कुछ अवार्ड्स मिले हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जैसा कि पर्पल कैप किसे मिला है, तो पर्पल कैप आपका मिला है हिली मैथ्यूज को। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए ऑरेंज कैप किसे मिला है, तो मैग लैंडिंग को मिला है। ठीक है, पर्पल कैप फ्रेंड्स मिलता किसे है, तो जो सबसे ज़्यादा क्या लेता है, विकेट लेता है, उसको मिलता है। ऑरेंज कैप किसे मिलता है, तो जो सबसे ज़्यादा आपका रन बनाता है उसे दोस्तों आपका ऑरेंज कैप मिलता है। इसके अलावा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करेंगे तो यास्तिका भाटिया को मिला है। इसके अलावा ऑफ द सीजन अवार्ड का बात करेंगे तो हरमनप्रीत कौर की बात करेंगे। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात करेंगे तो हिली मैथ्यूज को मिला है। यहाँ पर एक नाम दोस्तों आपका हरमनप्रीत कौर का दिख रहा होगा। हरमनप्रीत कौर जो कि महिला जो क्रिकेट टीम है इंडिया का, उसकी कप्तान भी है। लेकिन एक और आ गया कि हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है, तो लोगों ने क्रिकेट को ही मारते चला गया। ठीक है, लेकिन हरमनप्रीत कौर क्रिकेट से संबंधित था, ना कि हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह दोस्तों आपका हॉकी से संबंधित है, इस बात को आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1928 में HSRA की स्थापना किसने किया था। HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो स्थापना है दिल्ली में एक मैदान है, फिरोज शाह कोटला मैदान, वहीं पर दोस्तों इसका स्थापना होता है। किसके किसके द्वारा होता है, तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर, जतिन दास, अजय घोष ने किया था। इसके अलावा
इसको तो 1928 में किया था, लेकिन 1924 में आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होता है। कब होता है? आपका 1928 में। बस ये जो सोशलिस्ट होता है वो सोशलिस्ट ये आपका शामिल नहीं होता है, लेकिन 1928 में इस सोशलिस्ट को भी आपका इसके नाम में शामिल कर लिया जाता है। तो 1924 में दोस्तों आपका कानपुर में हुआ था। किसकी स्थापना हुआ था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का। इसकी स्थापना किसने किसने किया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिन सन्याल के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया था एल नीनो से क्या तात्पर्य है? तो एल नीनो दोस्तों एक आपका गर्म जल धारा है जो कि ऑप्शन में दिया गया था, जिसके आगमन पर जो सागरीय जल का जो तापमान होता है सामान्य से 3-4 डिग्री क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ये आपका क्या है? तो गर्म जल धारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया HDI 2022 में भारत की रैंक कौन सी थी? तो HDI 2022 में भारत की रैंक की बात करेंगे तो 132वां रैंक था फ्रेंड्स। कितना था? 132वां रैंक था। ठीक है, 21-22 का पूछा गया था। ये जो HDI है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसको भी याद रख लीजिएगा, UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, भारत का जो स्थान था आपका पहले, इससे पहले आपका 130वां था, लेकिन 21-22 में आपका 132वां हो गया है। ठीक है, इसके अलावा भारत का HDI का मान की बात करेंगे तो 0.64 से गिरकर 0.642 तक आ गया है। इसके अलावा और कुछ सूचकांक को याद कर लीजिए, जैसे कि लैंगिक असमानता सूचकांक 2023 में भारत का रैंक कितना है? 127 से याद कर लीजिएगा। वैश्विक भूख सूचकांक में कितना है? 2022 का 107वां रैंक है। विश्व खुशी सूचकांक में 2023 का कितना रैंक है? 126वां रैंक है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2023 का 161वां रैंक है। इन सभी रैंकों को आप क्या कीजिएगा? याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया आपका कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जो योजना है आपका दुग्ध से संबंधित है? दूध से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में एक योजना चलाया गया है आपका नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। ठीक है, तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में चलाया गया है, जो कि आपका दूध से संबंधित है। इस योजना को जो नाम है नंद बाबा के नाम पर रखा गया है। नंद बाबा विश्व का सबसे बड़े उत्कृष्ट गौपालक, दूध संग्राहक, सर्वश्रेष्ठ माखन उत्पादक एवं भगवान श्री कृष्ण के पालक थे। उनके पास कितनी गाय थी? 9 लाख गाय थी। उन्होंने लोगों को अपनी जीविका चलाने के लिए 2 लाख गाय को दान भी किया था। साथ ही वो सर्वश्रेष्ठ दूध उत्पादक, संग्रहक, प्रशंसकर्ता एवं उपभोक्ता भी थे। इन सभी को ध्यान में रखते हुए इस योजना का नाम है नंद बाबा दुग्ध मिशन है, जो कि रखा गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मुंबई से लेकर गोवा तक कौन सा तट है? ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा कोंकण तट। ठीक है, कोंकण तट आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी तटीय मैदान भारत के पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट पहाड़ियों के बीच लगभग 50 किलोमीटर यानी कि 31 मील चौड़ाई की एक तटीय मैदान पट्टी है, जो कि तापी नदी के दक्षिण से शुरू होता है। यह मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में स्थित है। ये मैदान उत्तर में गुजरात से शुरू होता है और दक्षिण में केरल में समाप्त होता है। इसमें आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्य शामिल होता है। इस क्षेत्र में 3 खंड है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, जो कि मुंबई से गोवा तक को कहा जाता है। मध्य खंड को आपका करावली कहा जाता है, जबकि दक्षिणी खंड को आपका मालाबार तट कहा जाता है। इसके उत्तरी भाग में 2 खाड़ी है, खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पाकिस्तान ने कबड्डी जो वर्ल्ड कप होता है विश्व चैंपियनशिप कब जीता है? तो कबड्डी विश्व कप जो 2020 हुआ था उसमें पाकिस्तान ने पहली बार भारत को हराकर यह आपने नाम किया था कबड्डी विश्व कप का। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियन का खिताब। तो 2020 इसका आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पाकिस्तान पहली बार कबड्डी का विश्व चैंपियन बना था। रनअप की बात करेंगे तो अपना देश भारत को ही हराया था। अगर ये फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर के पंजाब में दोस्तों आपका ये फाइनल मैच है जो कि खेला गया था। इसके अलावा बहुत सारे लोग हॉकी भी बोल रहे थे, तो हॉकी के बारे में भी जान लीजिए कि पाकिस्तान अब तक 4 बार हॉकी का जो विश्व कप है जीत चुका है। सबसे सफल देश आपका पाकिस्तान ही है। 1971 में पहली बार जीता, 1978 में दूसरी बार, 1982 में तीसरी बार, 1994 में चौथी बार अपने नाम किया था। इसके अलावा 2023 का वर्ल्ड कप जो हॉकी वाला हुआ था आपका भारत में हुआ था, उड़ीसा में। ठीक है, उसमें आपका जर्मनी है जो कि विजेता बना था। बेल्जियम आपका क्या तो उप विजेता बना था। इस बात को भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि माइक्रो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस किससे संबंधित है? ठीक है, तो जो माइक्रो फाइनेंस वित्तीय सेवा है वो दोस्तों आपका सेवाओं की एक श्रेणी है जो कि व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को लक्षित करती है जिनके पास पारंपरिक बैंकिंग और संबंधित सेवाओं तक पहुंच नहीं है। माइक्रो फाइनेंस में माइक्रो क्रेडिट,
गरीब ग्राहकों को छोटे ऋण का प्रावधान शामिल है। बचत और चेकिंग खाते, सूक्ष्म विवाह और भुगतान प्रणाली अन्य सेवाओं के बीच। ठीक है, तो ऑप्शन में शायद आपका क्या दिया गया था इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन फ्रेंड्स आपको क्या करना था, सही बताना था। ठीक है, मे भी शायद वो ऑप्शन आपका दिया गया था कि यह रेगुलेट करता है गरीब फैमिली को, मिडिल फैमिली को लोन प्रोवाइड करने के लिए सबसे कम ऋण पर। ठीक है, तो यही वाला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या था, बिल्कुल सही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। हालांकि क्वेश्चन के साथ आपका और भी लैंग्वेज जुड़ा हुआ था, लेकिन हाँ क्वेश्चन का जो मूल रूप था वो आपका यही था कि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर आपको बताना था, या परमाणु संख्या जो 35 होता है वो आपका किसका होता है, तो उसका राइट आंसर ब्रोमीन था। ब्रोमीन की बात करेंगे तो इसका जो प्रत्येक चिन्ह है आपका Br होता है, और यह कमरे के तापमान पर एक अस्थिर लाल भूरे रंग का एक तरल है जो कि समान रंग का वाष्प बनाने के लिए आसानी से वाष्पित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया DPSP विच गवर्नमेंट एक्ट। ठीक है, इससे कुछ प्रश्न पूछा गया कि DPSP है जो कि किस एक्ट के तहत आपके भारतीय संविधान में स्थित है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर तो आपका सटीक मालूम नहीं है क्योंकि क्वेश्चन भी पूरा नहीं मिल चुका था, सिर्फ स्टूडेंट ने इतना ही भेजा कि DPSP जो है वो फ्रेंड्स आपका विच गवर्नमेंट एक्ट। ठीक है, तो चलिए इसी से हम लोग क्या करते हैं, आपका आंसर को निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए DPSP की बात करेंगे तो DPSP जो है वो तो पहली बार दोस्तों आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। DPSP यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसके अलावा DPSP ऐसे आदर्श है जिन्हें राज्य के द्वारा नीतियां बनाते और कानून बनाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। राज्य के निर्देशक सिद्धांतों की विभिन्न परिभाषा हैं जो कि चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। वो निर्देश एक साधन है जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में सूचीबद्ध है। तो मेरे ख्याल से आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 आपके ऑप्शन में था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए इसके अलावा वो देश में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। इसके अलावा DPSP ऐसे आदर्श हैं जिनको उल्लंघन करने के लिए आदतें कानूनी रूप से लागू नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये सभी आपके क्या थे, दिए गए थे। हालांकि DPSP है जो कि अनुच्छेद कहाँ से तक में वर्णित है, तो 36 से 51 जितने भी अनुच्छेद आप देखते हैं वो सभी फ्रेंड्स आपका कहाँ से संबंधित है, DPSP से, और भाग 4 में। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका 1935 दिया गया था, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर 1935 हो जाएगा। 1935 के अलावा 1947, 1919, 1909 भी दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 74 की बात करेंगे। अनुच्छेद 74 की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करता है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद जो आपका संबंधित है वो आपका अनुच्छेद 74 से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका अनुच्छेद 74 राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। ठीक है, तो 26 जनवरी 1930 को आखिरकार क्या हुआ था, तो 26 जनवरी को जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो भारतीय संविधान है उसको हम लोगों ने अपनाया था। हालांकि जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी को लागू करने के पीछे एक कारण था कि 26 जनवरी 1930 को अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ऐसे में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लागू होने की स्थिति के महत्व को ध्यान में रखते हुए संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का ही दिन चुना गया। 1950 में इसी दिन संविधान लागू करने के साथ ही देश को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया। तब से लेकर अब तक हर साल हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है जो कि मनाते हैं। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज का जो घोषणा है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1930 के कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। इस कारण 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस है जो कि मनाते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नॉर्थ से साउथ जो स्वर्णिम चतुर्भुज है गोल्डन क्वाड्रिलेटर वह आपका किसको जोड़ता है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटर की बात करेंगे फ्रेंड, तो आपको मालूम होगा कि ये आपका किसे जोड़ता है। मान लीजिए ये आपका भारत का मैप है, यहाँ पर आपका दिल्ली है, यहाँ फ्रेंड्स आपका क्या है, मुंबई है, यहाँ आपका चेन्नई है, यहाँ फ्रेंड्स आपका कोलकाता है। तो गोल्डन जो क्वाड्रिलेटरल है ये दोस्तों आपका दिल्ली को दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से आपका
फिर से दोस्तों दिल्ली को जोड़ता है। तो यही दोस्तों आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है जो कि आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को आपस में जोड़ते रहता है। ठीक है, इसके अलावा स्वर्णिम चतुर्भुज की बात करेंगे तो 4 प्रमुख मेट्रो शहर को, जैसा कि हमने आपको बताया, उत्तर में दिल्ली, पूर्व में कोलकाता, पश्चिम में मुंबई और दक्षिण में चेन्नई को जोड़ता है। इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 5846 किलोमीटर लंबाई के साथ यह भारत में सबसे बड़ा राजमार्ग परियोजना है और पूरे दुनिया में बात करेंगे तो यह 5वीं सबसे लंबी राजमार्ग परियोजना है। इस परियोजना की जो योजना है, कोई भी परियोजना बनाने से पहले एक योजना बनाना होता है। वो योजना आपका 1999 में बनाया गया था, जिसको 2001 में लॉन्च किया गया था और 2012 में इसे पूरा कर लिया गया था। इसके अलावा ये योजना है आपका आधारशिला किसने रखा था, तो प्रधानमंत्री जो उस समय के तत्कालीन थे अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका आपका आधारशिला रखा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछा जा सकता क्या है, पूछा गया है पहले भी, कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जो प्रबंधन है वो आपका कौन करता है। तो फ्रेंड्स आपका NHAI करता है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया 3-4 आपके क्रिकेटर के आत्मकथा का नाम दिया गया था। ठीक है, उसमें से दोस्तों आपको बताना था कि कौन सा आत्मकथा है वो आपका सही है या गलत है, इस तरह का दिया गया था। तो देखिए, एक तो आपको प्लेइंग इट माय वे दिया गया था। यही जो आपका जो शायद प्रश्न था आपका गलत था। ठीक है, प्लेइंग इट माय वे के सामने शायद आपका सचिन तेंदुलकर नहीं लिखा गया होगा, लेकिन आपको बता दें कि जो प्लेइंग इट माय वे है, ठीक है, प्लेइंग इट माय वे वो आपका सचिन तेंदुलकर का ही आत्मकथा का नाम है। कल ही हमने आपको सारे प्लेयर के आत्मकथाओं के नाम से संबंधित सारे फैक्ट्स को आपको दिया था। इसके अलावा एक आपका युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम था, जो कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ आपके युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम है। कल ही आपका द रेस्ट ऑफ माई लाइफ आया था, तो हमने आपको बताया था कि द रेस्ट ऑफ माई लाइफ आपके मिल्खा सिंह का और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ आपके युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम है। ये आपका थर्ड शिफ्ट का वीडियो का ही पार्ट है। इसके अलावा एक आपका कपिल देव का नाम बताया गया था, तो शायद आपका स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट आपका जो कपिल देव की आत्मकथा का नाम है, ये कपिल देव का ऑप्शन में था कि नहीं था मुझे पता नहीं है। एक आपका द गाइड था, ये नोवेल है दोस्तों, आपका लिखा गया है RK नारायण के द्वारा, शायद ये भी था। एक आपका स्टूडेंट बता रही थी कि VVS लक्ष्मण भी था, तो VVS लक्ष्मण के द्वारा 281 एंड बियॉन्ड ये जो ऑटोबायोग्राफी है, ये दोस्तों आपका VVS लक्ष्मण जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए, तो ये सभी आज के आपके डांसर और क्रिकेटर और उससे जुड़े जो आपके ऑटोबायोग्राफी है वो फ्रेंड्स आपका दिया गया था। ठीक है, चलिए, इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि सोंगी जो मुखौटा नृत्य है वो दोस्तों आपका किस राज्य में किया जाता है। ठीक है, सोंगी मुखौटा नृत्य, तो सोंगी जो मुखौटा जो नृत्य है फ्रेंड्स वो आपको बता दें कि कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों आपका महाराष्ट्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, तो महाराष्ट्र में किया जाता है। महाराष्ट्र का सोंगी नृत्य भारत की समृद्ध लोक नृत्य संगीत परंपरा का एक अनूठा उदाहरण है। इसके अलावा यह मुखौटा नृत्य महाराष्ट्र में चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन देवी के साथ है जो कि किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इस नृत्य में 2 कलाकार नर सिम्हा का रूप धारण करके ये नृत्य है जो कि आपका करते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपका कुछ प्रश्न इंग्लिश से। देखिए, एक प्रश्न ये पूछा गया कि कितने नृत्यों को हिंदुस्तान क्लासिकल एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो इसका आंसर है जो कि मुझे पता नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान क्लासिकल एसोसिएशन का तो पता नहीं, लेकिन आपका संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा 8 शास्त्रीय नृत्यों को दर्जा प्राप्त है, नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है। और भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा 9 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का जो दर्जा है वो आपका प्राप्त है। ठीक है, इसके अलावा आपसे जो पूछा गया या आपका इंग्लिश में पूछा गया कॉर्डाइल का सिनोनिम्स क्या होता है, तो कॉर्डाइल का सिनोनिम्स में आपका वार्म, फ्रेंडली, ग्रेसियस, इसके अलावा आपका कोलेजियल, एमिकेबल, नेवोरियल, इसके अलावा चुम्मी, इसके अलावा जेनियल, ये सभी आपका जो है आपका कॉर्डाइल का आपका सिनोनिम्स है। इसमें से क्या ऑप्शन था आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया वन हु लव्स बुक इज कॉल्ड, तो ये फ्रेंड्स आपका 4 तारीख के सेकेंड शिफ्ट का ही हूबहू क्वेश्चन था जो कि आपका रिपीटेड हुआ है। ये आपका
बीवीओ फाइल होगा, नहीं तो बूर्कवाम होगा। 4 तारीख के सेकेंड शिफ्ट वाले में तो बीवीओ फाइल था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका इडियम से आया था कि ए टी इज स्टॉर्म कप इडियम, उसका इडियम क्या होगा? तो ए सिचुएशंस इन विच पीपुल आर वेरी एंग्री और अपसेट अबाउट समथिंग डेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसका दोस्तों आपका इडियम का मीनिंग हो जाएगा। एक आपका फ्रेज पूछा गया था एट द 11th आवर का मीनिंग पूछा गया था, तो इसका मीन्स होता है द लास्ट पॉसिबल मोमेंट्स और अपॉर्चुनिटी बिफोर समथिंग इज टू कमेंस। ठीक है, ये दोस्तों आपका होता है। एक आपका इनॉर्मॉस का एंटोनिम पूछा गया था, जिसका राइट आंसर कॉमन हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, लिटिल हो जाएगा, मिनिएचर हो जाएगा, मिनिस्ट्रियल हो जाएगा, मिनट हो जाएगा, ऑर्डिनरी हो जाएगा और आपका स्मॉल हो जाएगा। ये आपका इनोमर्स का आपका क्या हो जाता है? एंटोनिम्स होता है। इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको दिया गया होगा जो कि आपका राइट आंसर था। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया कि यूरोपियन को मिक्स करके कौन फेमस पर्सन है डांसर का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्वेश्चन का लैंग्वेज तो ठीक नहीं मिल पाया है, लेकिन हाँ 100% जो आपका राइट आंसर है वो आपका उदय शंकर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। उदय शंकर की बात करेंगे तो एक भारतीय नर्तक हैं, कोरियोग्राफर थे, जिन्हें आपका नृत्य की सलैन शैली बनाने और यूरोपीय नाट्य तकनीकों को भारतीय शास्त्रीय नृत्य में ढालने, भारतीय शास्त्रीय लोक और आदिवासी नृत्य के तत्वों से ओतप्रोत करने के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका उदय शंकर हो जाएगा। उदय शंकर की बात करते हैं तो उदय शंकर जी को आपका 1971 में, ठीक है, कब? 1971 में आपका पद्म विभूषण, ठीक है, याद रखिएगा, विभूषण दिया गया था। इसके अलावा 1962 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी इन्हें दिया गया है। ठीक है, तो इन सभी को याद रखिएगा। इसके अलावा बात करें तो एक देखिए क्वेश्चन त्रिमुखी पंचमुखी, इससे संबंधित भी कोई क्वेश्चन था। क्वेश्चन मुझे पता चल ही नहीं पाया है आखिरकार क्या पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा क्लोरीन के स्मेल से भी संबंधित कोई प्रश्न आया था। जिन लोगों को मालूम है पूरा क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन का लैंग्वेज है जो कि लिख दीजिएगा कि क्लोरीन के स्मेल से संबंधित आपका क्या प्रश्न आया था। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस से आपका 2 क्वेश्चन आया था, जिसमें से एक क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। एक क्वेश्चन और क्या आया था वो आप डिस्कस कर लीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे तो और भी प्रश्न एक जो 2 छूट गए होंगे उसको हम कोशिश करेंगे कि आपके PDF में शामिल कर दिया जाए। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। और हाँ, SSC MTS का अब तक के 12 शिफ्टों का PDF लेना चाहते हैं तो भी संपर्क कर लीजिएगा, या SSC 2023 के सभी एग्जामों का PDF लेना चाहते हैं तो भी संपर्क कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, दोनों में से किसी पर संपर्क कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।